दोस्तों, क्या हरियाणा के युवा अब सिर्फ ग्रुप डी की नौकरी के लिए ही बचे हैं? क्या एक अफसर बनने का सपना, एक इंजीनियर बनने की मेहनत, एक लेक्चरर बनने की पढ़ाई अब इस सरकार को दिखती ही नहीं? क्या हरियाणा के बच्चे सिर्फ चपरासी, माली या सफाई कर्मचारी बनने के लिए पैदा हुए हैं? जब एसडीओ, तहसीलदार, लेक्चरर, इंजीनियर, यहां तक कि प्रोफेसर और मेडिकल ऑफिसर की सीटों पर भी बाहरी राज्यों के लोगों की भरमार हो और हरियाणा का गोल्ड मेडलिस्ट रिजेक्ट हो जाए, तो सवाल पूछा जाएगा और खुलकर पूछा जाएगा। ये सरकार बताए कि क्या हरियाणा के बच्चों में योग्यता की कमी है या सरकार को अपने ही प्रदेश के बच्चों से भरोसा उठ गया है। आज हरियाणा की सड़कों पर बेरोजगार भटक रहे हैं। सीईटी का पेपर 1 साल से लटका पड़ा है। सरकारी फाइलों में वादे हैं और पद सिर्फ बाहरियों के नाम। हरियाणा की सरकारी नौकरियां अब हरियाणा वालों की नहीं बल्कि उन लोगों की हो गई है जिन्होंने ना इस धरती की धूल चकी है और ना इसकी भाषा जानी है। तो सवाल सीधा है, क्या हरियाणा अब हरियाणवियों का नहीं रहा? क्या हमारे बच्चों के हिस्से सिर्फ बेरोजगारी, निराशा और अपमान बचा है? सरकार जवाब दे, और अगर नहीं दे सकती है तो हरियाणा का युवा खुद सवाल बनकर खड़ा होगा, वोट से, आवाज से और आंदोलन से। सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, और जवाब देने वाला अभी चुप है। क्या हरियाणा अब हरियाणवियों का नहीं रहा? क्या हरियाणा की सरकारी नौकरियों पर अब बाहरी कब्जा है? क्या हमारे बेटों बेटियों की योग्यता अब इस सरकार को दिखाई नहीं दे रही है? और क्या मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक आंखें बंद करके बाहरी राज्यों से अफसर, इंजीनियर, लेक्चरर, तहसीलदार और ठेकेदार लाकर हरियाणा के युवाओं का भविष्य लूटने में लगे हैं? दोस्तों, आज की ये वीडियो हर उस बेरोजगार हरियाणवी नौजवान की आवाज है जिसे उसके ही प्रदेश की सरकार नकारा समझ रही है। आज सवाल सिर्फ रोजगार का नहीं है, हक का, आत्मसम्मान और हिस्सेदारी का है। और आज इस सरकार से जवाब मांगने का वक्त है। बहुत तीखे और सीधे सरकार से पहला सवाल, अगर हरियाणा के नौजवानों में योग्यता नहीं होती तो वो यूपीएससी से लेकर आईआईटी तक में देश का झंडा नहीं गाड़ते। फिर क्यों हरियाणा सरकार को अपने ही प्रदेश में तहसीलदार, एसडीओ, लेक्चरर और इंजीनियर जैसे पदों पर बाहर के लोगों को नियुक्त करना पड़ रहा है? प्रदेश की सबसे बड़ी नौकरियों में आज अगर बाहरी राज्यों के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि हरियाणवियों के हक पर खुला हमला समझा जाएगा। तहसीलदार का ताजा डेपुटेशन हो या सिंचाई विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती, हर जगह हरियाणा के युवाओं को दरकिनार कर बाहरियों को जगह मिल रही है। क्या यह वही सरकार नहीं है जो हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने का वादा करके सत्ता में आई थी? लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि तकनीकी शिक्षा विभाग की भर्ती में सामान्य वर्ग में 153 में से 106 पदों पर बाहरी लोगों का कब्जा है। सिविल जज की भर्ती में 110 में से 60 बाहरी लोग चुने गए और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर सामान्य वर्ग के 427 में से 394 पदों पर हरियाणा के बाहर के लोग चयनित हुए, यानी 75% सीटों पर बाहरी कब्जा। तो क्या ये सरकार अब 75% हरियाणा वालों की नहीं 75% बाहर वालों की सरकार बन चुकी है? क्या मुख्यमंत्री बताएंगे ये किस नीति के तहत हो रहा है और क्या ये वो सुशासन है जिसका सपना हरियाणा के लोगों को दिखाकर वोट मांगे गए थे? सरकार से दूसरा सवाल है दोस्तों, जब दूसरे बीजेपी शासित राज्य स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए नियम बना रहे हैं तो हरियाणा में उसके उलट नीति क्यों बनाई जा रही है? कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भर्तियों में स्थानीय भाषा की अनिवार्यता, राज्य विशेष सामान्य ज्ञान के प्रश्न और प्रांतीय रजिस्ट्रेशन की शर्तें लागू की गई है। लेकिन हरियाणा में उल्टा खेल चल रहा है। या भर्तियों के पेपर से हरियाणा का सामान्य ज्ञान लगभग खत्म कर दिया गया है। स्टाफ नर्स और वेटनरी की पोस्ट पर हरियाणा रजिस्ट्रेशन काउंसिल की शर्त तक नहीं है। मतलब कोई भी बाहर से आकर आवेदन कर सकता है।
तो क्या सरकार खुद ही बाहरी लोगों के लिए हर दरवाजा खोल रही है और हरियाणवियों के लिए बंद कर रही है? सरकार से तीसरा सवाल है दोस्तों, क्या यह सच नहीं है कि 2019 से लेकर 2024 तक हर बड़ी भर्ती में हरियाणवी युवाओं को साइडलाइन किया गया है? 2019 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती में 90 में से 77 बाहरी लोग सिलेक्ट हुए। लेक्चरर ग्रुप बी की भर्ती में 157 में से 103 बाहरी लोगों को चुना गया। पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर के 18 में से 11 भारतीयों के हिस्से में गए। और यह कोई अपवाद नहीं बल्कि पैटर्न बन चुका है। तो क्या इसे स्थानीय युवाओं से धोखा नहीं कहा जाएगा? सरकार से चौथा सवाल दोस्तों यह है कि जब आप 2 लाख नौकरियों का वादा करके तीसरी बार सत्ता में आए थे तो आज तक वो वादा अधूरा क्यों है? सीईटी परीक्षा बार बार टल रही है। नौकरियों की प्रक्रिया तो दूर, पहले से लटकी भर्तियों के नतीजे में भी हरियाणवियों की हिस्सेदारी गिरती जा रही है। क्या युवाओं की वोट लेकर सरकार अब बाहर के लोगों को रेवड़ियां बांट रही है? और सबसे तीखा सवाल दोस्तों यह है कि हरियाणा की अफसर लेवल की पोस्ट पर जब 65% से ज्यादा सिलेक्शन बाहर के अभ्यर्थियों का हो रहा है तो क्या यह माना जाए कि सरकार ने खुद ही हरियाणा के नौजवानों से मुंह मोड़ लिया है? क्या यह भर्ती प्रक्रिया नहीं बल्कि साफ साफ वोट बैंक से विश्वासघात है? क्या हरियाणा अब सिर्फ नाम का रह गया है? जिस राज्य की धरती वीरों और मेहनतकश लोगों से भरी हो, वहां के युवा क्या सिर्फ नौकरी फॉर्म भरने और रिजल्ट में रिजेक्ट होने के लिए रह गए हैं? सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं है, सवाल हर उस मां का है जिसने अपने बेटे को इंजीनियर, लेक्चरर, अफसर बनाने के लिए खून पसीना एक किया हो। सवाल उस युवा का है जिसने हर परीक्षा की तैयारी की लेकिन उसे सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि वो बाहर का नहीं, हरियाणा का था। क्या यही है डबल इंजन की सरकार का न्याय? अब सरकार जवाब दे। क्या हरियाणा अब बाहरियों के ठेके का प्रदेश बन गया है? क्या अब यहां का युवा सिर्फ सरकार के विज्ञापन और घोषणाओं में चमकेगा, सरकार की लिस्ट में नहीं? ये सवाल हरियाणा के हर जिले, हर गांव, हर मोहल्ले में गूंजने चाहिए, क्योंकि अगर आज चुप रहे तो कल आपके बेटे बेटियों का नंबर भी नहीं आएगा दोस्तों। हरियाणा को सिर्फ विकास नहीं, भागीदारी चाहिए, और अगर सरकार ये नहीं दे सकती है तो उसे जवाब देना होगा। तो दोस्तों, सरकार की इस नीति पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।